बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज इस वीडियो में प्रश्नावली 7.1 को समझाने से पहले कुछ चीज़ें बतानी जरूरी हैं इसमें। जैसे कि अध्याय नंबर इसमें है 7, ठीक है, जिसका नाम है त्रिभुज। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बतानी। सबसे पहले आप यहाँ पर एक लाइन देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं और सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों के लिए हम संक्षेप में CPCT लिखते हैं। जब ये चीज़ ऐसी आएगी जहाँ पे हम CPCT लिखेंगे तो समझ जाइएगा आप कि सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं, तब हम लिखेंगे CPCT। आशा करते हैं आप समझ गए। आगे चलते हैं। आगे है अभिग्रहित से 7.1 SAS। जब हम SAS लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? सर्वांग समता नियम, ठीक है। S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल और S का मतलब साइड। अब साइड का मतलब भुजा होता है, एंगल का मतलब कोण होता है। इसको हिंदी में देख लीजिए। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनका अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत कोण के बराबर होता है, तो हम क्या लगाएंगे? साइड एंगल साइड। ठीक है बच्चों। अगला है प्रमेय नंबर 7.1 में एंगल साइड एंगल, यानी दो कोण और एक भुजा, दो त्रिभुजों की दो कोण और एक भुजा जब बराबर होगी तो क्या होगा? हम लोग लिखेंगे एंगल साइड एंगल से वो दोनों त्रिभुज बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को रोककर ये पढ़ सकते हैं। देखेंगे प्रश्नावली 7.1 को, जिसका पहला सवाल है चतुर्भुज ABCD में AC बराबर AD है। जो AC है वो किसके बराबर है? AD के। और ये क्या है? एक चतुर्भुज, यानी चार भुजाएं हैं बराबर। ये एक सिंगल कट लगा, एक सिंगल कट लगा, मतलब AC जो है किसके बराबर होगी? AD के। ठीक है। AB कोण A को समद्विभाजित करता है। जो AB एक लाइन है वो किसको समद्विभाजित कर रहा है? ए को क्या कर रहा है? बराबर बराबर दो भागों में बांट रहा है, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है। देखिए आकृति 7.16 में दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ABD है। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इस वीडियो में आपको सबसे सरल तरीके से मैं इस सवाल को करना बताऊंगा। इस सवाल को क्या, इस प्रश्नावली के सभी सवालों को YouTube पे अभी तक इतना सरल नहीं समझाया गया होगा जितना सरल इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो चलते हैं इस सवाल के हल की तरफ। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे? इन दो त्रिभुजों को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है। जैसे एक त्रिभुज है ABC और इस नीचे वाले त्रिभुज को ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, AB और D। ठीक है, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है? आपस में बराबर है। अब प्रूफ करना है इसको सर्वांगसम। ठीक है, तो कौन सा त्रिभुज होगा हमारा? ABC और त्रिभुज ABD, चाहे ADB कर लीजिए। ठीक है। अब इसको लिखते हैं कैसे, आइए देखिए। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर इसमें समझिए। ठीक है, इसमें समझिए और इसको लिखते कैसे वो देखिए। ठीक है, सबसे पहले हमको सवाल में दे रखा है कि AC जो है इस वाले त्रिभुज की AC भुजा, इस वाले त्रिभुज की AC भुजा किसके बराबर है? इस वाले त्रिभुज के AD के। तो ये तो हमको सवाल में दिया है तो इसलिए लिख देंगे दिया है। ठीक है। और आप क्या इसमें देख सकते हैं कि ए वाला कोण जो AB जो भुजा है वो A कोण को समद्विभाजित कर रही है, यानी दोनों तरफ क्या है? कोण A इधर भी बराबर है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A बराबर कोण A, दोनों में कोण A बराबर है। ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखिए इसका भी आधार और इसका भी आधार एक ही बराबर है। देखिए है ना आधार, AB बराबर AB है। तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर AB। यहाँ पे लिखिए उभयनिष्ठ। क्या बच्चों? उभयनिष्ठ मतलब दोनों में है, उभयनिष्ठ। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारे तीन चीजें मिल गई, साइड एंगल साइड। ठीक है, प्रमेय नंबर 7.1 से। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। ठीक है, किससे? एंगल साइड से। ठीक है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसी प्रकार जब ये दोनों त्रिभुज ही बराबर हैं,
ठीक है। तो इसकी जो भुजा है हमारी बी सी बराबर बी डी सी पी सी टी से बराबर हो जाएगी। ठीक है, हम इस भुजाओं के बारे में ये कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब सी पी सी टी क्या है मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 के हल की तरफ। सवाल नंबर 2 है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी है। जो ए डी है वो किसके बराबर है, बी सी के। और कोण डी ए बी बराबर कोण सी बी ए है। जो ए वाला कोण है, कौन सा ए वाला, डी ए बी, मतलब ये वाला जो कोण है वो किसके बराबर है, सी बी ए के। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। जैसे देखिए आकृति 7.17 में। ठीक है, सिद्ध कीजिए। 3 चीजें सिद्ध करनी है हमको। ठीक है, पहली चीज सिद्ध करनी है त्रिभुज। अब त्रिभुज कैसे सिद्ध करते हैं आइए देखते हैं। तो बच्चों जो चीज़ें सिद्ध करनी है वो हमने इधर लिख दी है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब इधर हम लोग हल में कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। तो ध्यान से दीजिए, पहले वाले चीज़ को कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पर हम जो सर्वांगसम प्रूफ करना होता है उसमें और लगा के लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी, ये पहला सवाल है जिसको प्रूफ करेंगे। अब इन त्रिभुजों को अलग अलग बना लीजिए। अब इस वाले त्रिभुज को बनाइए ए बी डी को, ए बी डी मतलब ऐसे। ठीक है, इस वाले से इधर निकाल लीजिए और ये वाला इसके बराबर है, ए बी डी। और प्रूफ करना है सर्वांगसम किसके, बी ए सी के, बी ए सी। आपको हम फिर बता दें, ये रफली कार्य है, यही समझ गए तो समझ लीजिए सवाल आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, अब इन दोनों के कंपेयर करते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए ए डी बराबर बी सी, ये तो आपको दिया है क्वेश्चन में। इसमें जो ये वाली लाइन है ए डी वो किसके बराबर है, बी सी के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। उसके बाद में एक कोण देखिए, इधर ए और इधर बी, इधर ए और इधर बी बराबर है। तो यहाँ पे लिखिए कोण ए इधर के कोण बी से बराबर है। ठीक है, उसके बाद में ये भी दिया है हमको, क्वेश्चन में ही कह रखा था, तो यहाँ पे लिखिए दिया है। उसके बाद में हम एक चीज़, एक लाइन जो है वो कॉमन है। वो कौन सी लाइन है, ये ए बी जो लाइन है वो इधर भी ए बी है और दोनों त्रिभुजों में है। तो यानी ए बी बराबर ए बी। अब जब दोनों जगह है तो क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। ठीक है, अब यहाँ पर साइड एंगल साइड हमें मिल गया, यानी ये चीज़ प्रूफ हो गई सर्वांगसम। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ए सी, साइड एंगल साइड से। फिर दूसरी चीज हमसे पूछ रहा है कि बी डी और ए सी। अब जब ये सर्वांगसम प्रूफ हो गए हैं तो ये सी पी सी टी से अपने आप प्रूफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखिए दूसरा वाला सवाल, बी डी बराबर ए सी, यहाँ पे लिख लो बाई सी पी सी टी। ठीक है, अब तीसरा सवाल क्या कह रहा है। अब देखिए बच्चों, ये जब सब पूरा का पूरा सर्वांगसम प्रूफ हो गया तो जितनी भी चीजें दे रखी वो सब बराबर हैं। अब ये बी और ए आपस में ही बराबर है। देखिए बीच वाला क्या है कोण बी और इधर क्या है ए, ये आपस में ही बराबर है, क्वेश्चन में कह रखा था। ठीक है, ए और क्या है बी बराबर है। तो यहाँ पर तीसरा वाला डालिए और यहाँ पे लिख दीजिए कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी, सी पी सी टी। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों सवालों के आंसर हमारे हो गए। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम है वीडियो में, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मेरी पूरी टीम इस पर मेहनत कर सके। तो सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं बच्चों। सवाल नंबर 3, एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। क्या बेटा, ए बी और ए डी और फिर इधर बी सी पर क्या है, बराबर दो रेखाखंड हैं। ठीक है, देखिए आकृति 7.18 में दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। जो इस पर सी डी रेखा है, सी और डी, वो किसको बराबर बांट रहा है, ए बी को। ठीक है, चलिए इसको सिद्ध करते हैं।
अब बच्चों सबसे सरल सवाल है इस प्रश्नावली का, तो इसमें करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे लिखे त्रिभुज ए ओ डी और त्रिभुज बी ओ सी। ठीक है, तो यहाँ पर त्रिभुज ए ओ डी, तो यहाँ पर हम बनाएंगे सबसे पहले ए ओ डी। त्रिभुज क्या होना चाहिए, ए ओ डी, तो ए ओ डी है ये अलग, ये ओ, ये ए और ये बी। ठीक है, उसके बाद में पहले तो हम इसको सर्वांग प्रूफ करेंगे किसके, बी ओ सी के। ठीक है, तो ये ओ, ये बी और ये सी इसी के हैं, अलग अलग कर लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, देखिए जरा, जो ए जितना ए है उतना ही बी है, कहने का मतलब ये समकोण है तो ये भी समकोण है। तो यहाँ पे लिखिए कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे लिखिए समकोण, कारण बता दीजिए, समकोण है दोनों। उसके बाद में एक लाइन भी हमें दोनों जगह मिल रही है, जो कोई क्वेश्चन में ही कह रखा था, ए बी जो है किसके बराबर है, बी सी के। तो यहाँ पे लिखिए ए बी बराबर बी सी। ठीक है, यहाँ पे लिखो, दिया है क्वेश्चन में ही। ठीक है बच्चों, उसके बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर कि ए डी बराबर बी सी है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ पर ए डी है, क्या है, ए डी। ओके, अब उसके बाद में देखो एक लाइन हमको और मिल रही, देखो ए ओ इधर की रेखा और बी ओ उधर की रेखा, दोनों हमें है यानी उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए ओ बराबर बी ओ, यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, अगर हम चाहें तो ये बहुत लंबी वीडियो बन सकती है बच्चों। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखवाते तो कोई फ़ायदा था नहीं आपको। ठीक है, तो सरल समझिए, अच्छा समझिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज बी ओ सी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। ठीक है, अब प्रूफ क्या करना था बेटा हमें, सी डी। ठीक है, सी डी जो है रेखाखंड, रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, सी पी सी टी से। ठीक है, जब ये सर्वांग है तो यानी कि सी डी जो रेखा है वो ए बी को समद्विभाजित कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये सर्वांग है। ठीक है बच्चों, अब सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। देखिए आकृति 7.19 दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए है। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, एल और एम दोनों समांतर रेखाएं हैं, जिस पर क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, पी और क्यू प्रतिच्छेद कर रही हैं उनको, और यहाँ पर हमें एक किरण पड़ रही है जिसका नाम है ए और सी। ठीक है, अब इसमें प्रूफ करना है हमें ए बी सी और सी डी ए, यानी अंदर के ये वाला और ये वाला दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो ये हमें पता ही चल रहा है सर्वांगसम है। चलिए इसको सिद्ध कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम त्रिभुजों को अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, जो त्रिभुज हमें सर्वांगसम प्रूफ करने हैं, एक तो हमें ए बी सी को हमने अलग कर लिया, और दूसरा इसी की तरह है बिल्कुल, जिसका नाम है ए डी सी या सी डी ए। ठीक है, इनको प्रूफ करना है सर्वांगसम। तो यहाँ पे लिखिए त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ई में। ठीक है बच्चों, उसके आगे हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि देखिए बच्चों, अब ये जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है बच्चों, एकांतर कोण की वजह से। आपने 6.1, 6.2 और 6.3 की वीडियो नहीं देखी तो मैं लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको चेक कर लीजिए। वहाँ पर मैंने आपको बताया कि अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण और अंतःकोण क्या होता है। ठीक है, जितना ये होगा उतना ही ये एंगल होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोण बी ए सी बराबर कोण डी सी ए। ठीक है, एकांतर कोण, एकांतर कोण, कारण लिख दिए एकांतर कोण की वजह से। सेम यहाँ पर जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जितना ये उतना ही ये, तो फिर यहाँ पर बदल जाएगा, हो जाएगा बी सी ए बराबर त्रिभुज डी ए सी। ठीक है,
यहाँ पे फिर से कारण वही रहेगा हमारा, एकांतर कोण, एकांतर कोण, ठीक है। उसके बाद में AC भुजा जो है दोनों तरफ है, AC इधर भी AC इधर भी, तो यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर AC, दोनों तरफ है तो इसलिए ये हो गया उभयनिष्ठ, ठीक है बच्चों। अब जब उभयनिष्ठ हो गया यानी एंगल साइड एंगल से ये क्या हो गया, हमारा सर्वांग प्रूफ हो गया। अब एंगल साइड एंगल, तीन चीजें मिल गई हमें। अब जब तीन चीजें मिल गई तो हमारा ये सर्वांग प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग त्रिभुज CDA, किस कारण से, एंगल साइड एंगल से। यही प्रूफ करना था बच्चों, ठीक है, सवाल नंबर 4 में। अब सवाल नंबर 5 भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 5 में बेटा रेखा एल और सवाल नंबर 5 में बेटा रेखा L कोण A को समद्विभाजित करती है और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। ध्यान से देखिए बच्चों, एक रेखा है जो L है और L रेखा ऐसे जा रही है कि A कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांट रही है, एक इधर और एक ऊपर, ठीक है। BP और BQ कोण A को भुजाओं पर B से डाले गए लंब, देखिए आकृति 7.20 में दर्शाइए कि क्या क्या दर्शाना है बच्चों हमें, त्रिभुज APB सर्वांग त्रिभुज AQB। सवाल नंबर 2 इसमें है BP बराबर BQ है, अर्थात बिंदु B कोण की भुजाओं से समदुरुस्त हैं। चलिए इसको जितना ये बड़ा है इतना तो इसमें सवाल में लगेगा नहीं, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक लगाते हैं जो कि आपको सरलतम रूप से समझ में आनी चाहिए। चलिए सवाल के हल की तरफ चलते हैं। तो सवाल में जो पहली चीज कह रखा है उसको हम लिख लेते हैं। क्या कह रहा है सवाल में, कह रखा है कि त्रिभुज APB सर्वांग प्रूफ करो, यानी और त्रिभुज AQB सर्वांग प्रूफ करना है सबसे पहले। चलिए इसको सर्वांग प्रूफ करते हैं, कैसे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इन त्रिभुजों के इससे अलग अलग कर लेते हैं। क्या करेंगे, APB को अलग कर लेते हैं। APB सर्वांग प्रूफ करना है किसके, AQB के, QB और A, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले एक एंगल इसमें से उठा लेते हैं। देखिए दोनों तरफ समकोण है, यानी कोण इधर का P और इधर का Q क्या है, समकोण। क्या है बच्चों, समकोण मतलब 90 अंश है। उसके बाद में एक भुजा हमको दोनों तरफ कॉमन मिल रही है, उसका नाम क्या है, AB। AB एक ऐसी भुजा है दोनों में जो दोनों तरफ है, तो यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर AB। अब दोनों तरफ है तो क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ यानी कॉमन। उसके बाद में एक कोण हमको और मिल रहा है जो समद्विभाजित कर रहा है, A वाला जो है समद्विभाजित हो रहा था, सवाल में कह रखा था दोनों तरफ, तो कोण A इधर भी है, कोण A उधर भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A बराबर कोण A। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, सवाल में ही कह रखा था, ठीक है बच्चों। अब एंगल साइड एंगल हमको मिल गया, यानी ये सर्वांग प्रूफ हो गया। ये पहला सवाल था, APB सर्वांग त्रिभुज AQB, ठीक है, एंगल साइड एंगल से। अब दूसरी चीज जो कह रहा, अब ये त्रिभुजी जब बराबर है तो जितनी भी चीज कह रहा, जैसे कि दूसरी चीज कह रहा था हमारा जो BP, क्या कह रहा था, BP बराबर BQ है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो CP CT से ये प्रूफ हो जाता है। बस और कुछ नहीं करना है, फालतू का ज्ञान इसमें मत लगाइएगा, ठीक है बच्चों। जितना छोटा होता है उतनी ये सरल एक्सरसाइज है पूरी की पूरी, आप इतना ही देख लीजिए, आपके टीचर चेक कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो सवाल नंबर 6 को बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इस प्रश्नावली का, बहुत ही बार आया है। तो आकृति 7.21 में AC बराबर AE और AB बराबर AD और कोण BAD बराबर कोण EAC है, दर्शाइए कि BC बराबर DE है। हमेशा की तरह सबसे सरल ट्रिक बताएंगे आपको, ठीक है बच्चों। चलते हैं सवाल की हल की तरफ। तो बच्चों सवाल में जो सबसे पहले दे रखा है, इस सवाल में सबसे पहले वो लिख लीजिए क्योंकि काफ़ी चीज़ें सवाल में दे रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए कोण BAD बराबर कोण EAD, ठीक है, ये सवाल में दे रखा था, यहाँ पे लिखिए दिया है, ठीक है। उसके बाद में कोण BAD प्लस कोण
डी ए सी बराबर कोण ई ए सी प्लस कोण डी ए सी। यहाँ पे लिखिए कोण डी ए सी दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है, ये करना ही पड़ेगा वरना आंसर नहीं आएगा। दोनों तरफ क्या जोड़ा बच्चों, डी ए सी और इधर भी डी ए सी, ठीक है, कुछ नहीं इसी में जोड़ा है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी इस चित्र में भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए जरा कैसे जुड़ा है, बी ए डी, बी ए डी, ठीक है, उधर वाले में देखिए ई ए डी, ई ए डी। अब इसमें क्या जुड़ा है देखिए, डी ए सी, डी ए सी अपने आप जुड़ा है, इसमें इधर भी सेम यही जुड़ा है, डी ए सी दोनों में जुड़े हुए हैं। अब क्या करेंगे, तो कोण बी ए सी बराबर कोण ई ए सी समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है बच्चों। कैसे, देखिए जरा, इसी को जोड़ने पर ये मिलेगा, इनको जब जोड़ा तो क्या मिला, बी ए सी, क्या मिला, बी, माफ करिए, बी ए सी। जब इसको जोड़ा तो ये जो बीच वाली लाइन थी डी वाली, इसको हटा दिया, ठीक है, ये डी वाली लाइन को, ए डी वाली लाइन को हटा दिया, अब बी ए सी ले लिया, ठीक है। उधर से भी हमने डी वाली लाइन को हटा दिया, क्या मिल गया, ई ए सी, बी वाली लाइन को हटा दिया। जब ये जुड़े तो आगे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई में, यहां पर सबसे पहले बना लें कि आप कंफ्यूज ना हो, ए बी सी बना लेते हैं, ये ए, ये बी और ये सी। सर्वांश हम प्रूफ करेंगे किसके, ए डी सी के, ए डी ई के। तो ए डी और ये ई, यानी ये ए, ये डी और ये ई, ठीक है, इसके प्रूफ करेंगे। अब देखिए बच्चों क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर ए डी, यह सवाल में हमको दिया था, यहाँ पे लिखिए दिया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा वरना सवाल ये चला जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन में ही दे रखा था ये। उसके बाद में एक चीज और दे रखी थी, ए सी बराबर ए ई, ये भी दिया है, दिया है, ठीक है बच्चों। उसके बाद में एक कोण जो है हमने समीकरण से बनाया था, इस समीकरण में बनाया है, तो इस वाले समीकरण में लिख दीजिए बी ए सी बराबर एंगल ई ए सी। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। और उसके बाद में 3 चीजें हमको मिल गई, साइड, एंगल, साइड, ठीक है, तीनों चीजें क्या हुआ, ये सर्वांगसम प्रूफ हो गया। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, यहाँ पे लिख लो साइड, एंगल, साइड से। अब ये जब सर्वांगसम प्रूफ हो गया तो इसमें क्या होगा बच्चों, हमारा जो पूछ रहा था, दर्शाइए कि बी सी बराबर डी ई, ठीक है। जब भी सर्वांगसम प्रूफ हो जाए तो आपको दूसरी चीज को ऐसे ही प्रूफ कर देना, सी पी सी टी से। और सी पी सी टी है क्या, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, ठीक है, अगर नहीं देखा तो ध्यान से शुरुआत से देख लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। ए बी जो है एक रेखाखंड है और इसका मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच का पॉइंट क्या है, पी। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही और स्थित 2 बिंदु हैं, क्या, ई और डी ए बी रेखाखंड के पास में ही 2 स्थित बिंदु हैं कि अब इस प्रकार की कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई और कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी है। देखिए, या देखिए, माफ करिए, देखिए आकृति 7.22 दर्शाइए कि पहली चीज क्या दर्शानी है, मैं लिख के बता दूंगा आपको। त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम प्रूफ करनी होगी, त्रिभुज ई पी ई बी पी। पहली चीज क्या सिद्ध करनी है बच्चों, त्रिभुज डी ए पी सर्वांगसम त्रिभुज ई बी पी। अब जब इसको प्रूफ कर देंगे तो ये अपने आप प्रूफ हो जाएगा सी पी सी टी से, ठीक है। चलिए इसको हल की तरफ चलते हैं। तो बच्चों 2 चीजें प्रूफ करनी है, सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज ई बी पी में, ठीक है। अब देखिए बच्चों इन त्रिभुजों को अलग अलग बना लेते हैं, डी ए पी, तो डी ए पी, ये ए
ये P और ये D बराबर सर यानी सर्वांग सम प्रूफ करने ई बी पी के, ई बी पी, ये E और ये P और ये B, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, देखिए जितना ये होगा उतना ही ये होगा, क्यों? क्योंकि ए बी रेखाखंड के बीचों बीच में है, मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच में, ठीक है। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो सबसे पहले यही लाइन लिख लेते हैं हम, ए पी बराबर बी पी, ठीक है। यहाँ पे लिखो ए बी, कारण क्या होगा? ए बी रेखा खंड का मध्य बिंदु P है, इस कारण, ठीक है बच्चों। अगली लाइन क्या होगी हमारी? कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई, ये हमको दे रखा है, सवाल में ही शुरुआत में दे रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब आगे क्या करेंगे? कोण ई पी बी बराबर, उसके बाद में कोण डी पी बी, ठीक है। अब हमें क्या हो गया? तीन चीजें मिल गई, ओके, यानी एंगल साइड एंगल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम त्रिभुज ई बी पी, यहाँ पे लिख लो एंगल साइड एंगल से, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा वाला पॉइंट क्या है हमारा? ए डी बराबर बी ई, ये प्रूफ कर दो डायरेक्ट बाई सी पी सी टी से, ठीक है। ये लो, ये भी हो गया, है ना सरल बिल्कुल। अब चलते हैं अब चलते हैं इस प्रश्नावली के आखिरी सवाल पर। तो बच्चों सवाल नंबर 8 देखने में कितना बड़ा लग रहा है, उतना ही सरल है ये, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है ए बी सी, जिसमें कोण सी समकोण है, क्या है? कोण सी जो है समकोण है, एम कर्ण, एम क्या है? उसका कर्ण है, ए बी का मध्य बिंदु है, और जो ए बी का क्या है? मध्य बिंदु है, मतलब जितनी ये दूरी होगी उतनी ये दूरी होगी, ठीक है। सी को एम से मिला कर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम और सी एम हो जाए, मतलब डी जितना ये होगा उतना ही ये हो जाए, ठीक है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिलाया दिया जाता है, देखिए आकृति 7.23 दर्शाइए कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। पहली चीज हमें क्या प्रूफ करनी है? त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम त्रिभुज बी एम डी। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। तो बच्चों हमेशा की तरह जो चीज़ प्रूफ करनी है उसको और में लिख लेते हैं, सर्वांग सम को हमेशा और में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी में, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? ए एम सी, इधर ढूंढिए ए एम सी, ठीक है, दिख रहा आपको? ठीक है, ये ए है, ये एम है और ये सी है। अब किसके सर्वांग सम प्रूफ करना है? बी एम डी के, बी एम डी के। ये देखने में ही एक जैसे लग रहे हैं तो होंगे ही प्रूफ, ठीक है। तो डी इधर है, बी इधर है और एम इधर है, ठीक है। अब देखते हैं इसको प्रूफ करके देखते हैं, ठीक है। नंबर 1 ये प्रूफ करना है। अब देखिए डी एम बराबर सी एम है ना, दोनों तरफ यहाँ पर डी एम और किसके? सी एम, ये क्वेश्चन में ही कह रखा तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, ठीक है। उसके बाद में बी एम बराबर, जो बी एम है ये वाला वो किसके बराबर है? ए एम के। किसके बराबर है? ए एम के, ठीक है। जो बी एम है वो किसके बराबर है? ए एम के। कैसे? देखिए बच्चों, जो बी एम रेखा है वो किसके बराबर होगी? ए एम के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बी एम बराबर ए एम, ठीक है। उसके बाद में क्यों होगी? क्योंकि आपको पता है क्या है, ए बी का मध्य बिंदु क्या है? एम, ठीक है। कारण नहीं लिखते आप लोग, लिख लीजिए खुद ही। उसके बाद में कोण डी एम बी बराबर कोण ए एम सी, ये हो जाएगा एम और एम दोनों तरफ जो हैं, देखिए है कोण दोनों तरफ क्या है? एम है, इधर भी एम है इधर भी एम है, तो कोण एम जो है दोनों तरफ है। उसके बाद में साइड एंगल साइड से ये प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम त्रिभुज बी एम डी, यहाँ पे लिखोगे साइड एंगल साइड से, ठीक है।
अब सवाल नंबर 2 जो है इसका वो भी देख लो, क्या प्रूफ करना है, एक समकोण त्रिभुज प्रूफ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि AC जो रेखा है वो समांतर है किसके, BD के। जो AC रेखा है, यहाँ से AC रेखा है वो किसके बराबर है, ये रेखाएं दोनों किसके हैं बराबर, आपस में बराबर हैं। देख लीजिए आप, AC किसके बराबर है, BD के। ठीक है, अब उसके बाद में जब ये बराबर है तो इसका जोड़ इधर का 90 और इधर का 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब DBC लिख लेते हैं। ठीक है, कोण DBC प्लस कोण ACB, ACB बराबर कितना हो, ये भी 90 ये भी 90, कितना हो गया, 180। ठीक है, उसके बाद में जब ये दोनों कोणों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, कोण DB, साफ साफ लिख लो, बच्चों को दिखता नहीं है शायद, कोण DBC बराबर 90 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आइए देखते हैं। DBC बराबर, अब ये बच्चों कैसे प्रूफ है, यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, ये B था। ठीक है, ACB। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है, यहाँ पे लिख लेना, चूंकि एंगल ACB बराबर क्या होगा, 90 है। अब ये 90 है तो इधर प्लस का होगा, उधर 180 में से 90 जाएगा तो क्या बचेगा, 90 बचेगा, तो इधर क्या बचा था। ठीक है, हो गया ये भी। उसके बाद में आप चाहें तो यहाँ पे 90 का मान रख सकते हैं, उधर ट्रांसफर करिएगा, 180 में से 90 जाएगा, 90 ही बचेगा। ठीक है, आगे है तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में कह रहा है कि ये चीज़ें प्रूफ करनी है, तो इसको पहले जो है हम लोग लिख लेते हैं, DBC और त्रिभुज ACB में। अब क्या करते हैं, इसमें देखो अलग अलग बना लेते हैं। सबसे पहले तो DBC ये हो गया D, ये हो गया B और ये हो गया C। ठीक है, उसके बाद में ACB बना लेते हैं, ये A, ये C और ये B। ठीक है, इधर से कंपेयर करेंगे, इधर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है, दोनों में एक लाइन कॉमन है, BC, तो इधर भी BC बराबर BC क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। फिर एक लाइन और कॉमन है, कॉमन क्या, बराबर है, ये सामने सामने वाली लाइनें क्या है, बराबर हैं, तो BD बराबर AC। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, दिया है। फिर एक कोण हमें मिल गया, इधर का B और इधर का C क्या है, समकोण है, ये वाला और ये वाला क्या है, समकोण है। तो यहाँ पे लिखो B बराबर कोण C, यहाँ पे लिख लो समकोण। अब हमें तीन चीजें मिल गई, क्या मिली बच्चों, त्रिभुज DBC सर्वांगसम है त्रिभुज ACB के साइड एंगल साइड से। अब एक चीज और प्रूफ करनी है हमको। ठीक है, वो क्या प्रूफ करनी, CM बराबर 1/2 AB। जो CM है वो किसका आधा है, AB का। जो CM है वो किसका आधा है, AB का। ये तो हमें पता ही है क्योंकि मध्य बिंदु है तो आधा ही होगा। ठीक है, इसको प्रूफ कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे, चौथा पॉइंट छोटा सा है बस, तो AB बराबर CD। जो AB लाइन है वो किसके बराबर है, CD के। ठीक है, अब दोनों कहाँ प्रतिच्छेद कर रही हैं, M पर, तो M पर प्रतिच्छेद कर रही है मतलब आधी आधी हो जा रही है। ठीक है, तो आधी हो, जब प्रतिच्छेद कर रही है बच्चों, जो M जब है ऐसे और ऐसे लाइन जब कटती हैं तो आधी ये भी हो गई, आधी ये भी सब बराबर हो गई, तो आधी हो गई हमारी AB और आधी हो गई CD। ठीक है, तो यहाँ पर जो आधा है वो हमारा क्या है, इसका AB वाला क्या है, आधा हमारा बच्चों, यहाँ पर 1/2 AB तो प्रूफ ही करना है। इधर जो है CD क्या हो जाएगा, आधा। CD का आधा क्या है, देख लो जरा चित्र में बच्चों ध्यान से, CD का आधा क्या है, CD का आधा है CM, क्या है, CM, तो हम लोग लिखेंगे CM। तो क्या आ जाएगा हमारा, CM बराबर 1/2 AB। लो हो गया प्रूफ। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी उठानी पड़ी हो, तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए, रिप्लाई मिलेगा 100%, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा।